हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है वो देखते हैं। जिसका नाम है भाई इंटरनेशनल बैंकिंग। अब आप कहोगे चैप्टर नंबर 2 और ये जो 3 है इसका पहले वाले ये टॉपिक क्यों छोड़ दिए? क्योंकि ये जो चैप्टर नंबर 2 है उससे रिलेटेड है और चैप्टर नंबर 2 जो फर्स्ट है उससे कुछ मिलता जुलता है। तो ताकि आपको कुछ तकलीफ ना हो, आप कुछ प्रॉब्लम फेस ना करो, तो इसलिए मैं आपको कुछ अलग टॉपिक करवा रही हूँ। ये भी टॉपिक करवा दूंगी मैं आपको, पर पहले मैं कुछ अलग टॉपिक करवा रही हूँ आपको। वो देख लो भाई कौन सा है। तो इसमें लोन सिंडिकेशन, ठीक है। जिसको यहाँ से पढ़ना वो यहाँ से पढ़ सकते हो और मैं अब अपने नोट से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो वो देख लेना भाई आप। देखो, लोन सिंडिकेशन इज अ प्रोसेस वे हर मल्टीपल लेंडर्स, जैसे कि मल्टीपल लेंडर कौन कौन से बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टर्स केम टुगेदर टू प्रोवाइड अ लोन टू अ सिंगल बोरोवर। दिस अलाउज द बोरोवर टू access a large amount of capital than any one lender could provide alone। देखो, इसमें बताया गया है जो लोन सिंडिकेशन एक इस तरीके की प्रोसेस होता है जिसमें मल्टीपल लेंडर्स आते हैं। बहुत सारे बैंक्स आ गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए, इन्वेस्टर्स आ गए, सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और लार्ज लोन देने के लिए, ठीक है। मतलब जो अमाउंट होती है लोन की वो बहुत हाई होती है। तो एक सिंगल बोरोवर को देने के लिए इतने सारे बैंक्स इकट्ठे होते हैं और जो बोरोवर है, बोरोवर के पास जो अमाउंट है वो किसी भी एक लेंडर से ले सकता है। अब इसके बेनिफिट देखते हैं। चलो पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर बेनिफिट देखेंगे हम। आ कंपनी वॉन्ट्स टू बिल्ड अ न्यू फैक्ट्री एंड नीड्स $100 million लोन। नो सिंगल बैंक कैन प्रोवाइड द फुल अमाउंट। 5 बैंक ज्वाइन होते हैं वही इनको देने के लिए, और जो ये प्रोसेस है जो 5 बैंक ज्वाइन हो इसको बोलते हैं सिंडिकेट। जैसे कि ABCDE 5 बैंक हुए हैं, सारे $20 मिलियन दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, रिस्क मिनिमाइज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भाई क्या होता है, इसको पूरे के पूरे जो अमाउंट वो मिल जाती है। अब देखते हैं बेनिफिट क्या है। जो शेयर्ड रिस्क को शेयर करते हैं ये, और मोर फंडिंग, जो बोरोवर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। एफिशिएंट यूज़ ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल है उसका भी एफिशिएंट यूज़ करते हैं, ऑप्टिमम यूज़ करते हैं। लेंडर शेयर द रिस्क, सो नो सिंगल लेंडर इज एक्सपोज टू, मतलब कि जो लेंडर है भाई उसको एक नहीं लेंडर को इतना ज़्यादा रिस्क ना फेस करना पड़े, मतलब कि वो इनमें डिवाइड हो जाता है। अगर जो सारे बैंक हैं एक बोरोवर को इतना सारा अमाउंट देते हैं। मोर फंडिंग, जो बोरोवर उसको बहुत लार्ज अमाउंट मिल जाता है भाई एक ही जगह से, ठीक है। अब देखते हैं भाई इसके कुछ फीचर देखते हैं पहले, प्रोसेस पढ़ने से पहले। नहीं, इसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ भाई। चलो मैं फीचर में अपने पास से बता देती हूँ क्या है इसके, ताकि आप इसमें भी पॉइंट बना के लिख सको उनके, ठीक है। क्योंकि ये एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन थी, 20 नंबर में आएगा तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा। देखो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है। देखो सबसे पहले फीचर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम क्या है। जो लीड बैंक है वो बोरोवर को कमिटमेंट देता है कि जितना भी आपको अमाउंट चाहिए है और मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जो मार्केट की कंडीशन है वो कैसे भी हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसमें जो यूरो मार्केट है, ठीक है। मतलब ये जो यूरोपियन मार्केट है वो एक बिगेस्ट सोर्स मानी जाती है लोन सिंडिकेशन का। वो कितने भी अमाउंट का लोन चाहिए तो सारा का सारा वहीं से मिल जाएगा, और किसी भी करेंसी में चाहिए लोन वो आपको आसानी से वहीं से मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, देखो मैंने आपको ये नहीं बताया भाई, लीड बैंक जो फर्स्ट वाला पॉइंट था मैं दोबारा बताऊंगी, एक बार आपको सारा रिपीट करवाऊंगी। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। जब भी लोन सिंडिकेशन वाली ये प्रोसेस है भाई ये स्टार्ट होती है तो एक एजेंट होता है जो कि लीड बैंकिंग होता है, ठीक है। मतलब जो लीड करता है वो सारे के सारे भाई। अब जैसे लीड बैंक होता क्या है, जिसके पास जो बोरोवर है वो सबसे पहले जाता है हेल्प लेने के लिए, होता है लीड बैंक। तो फिर वो अपने जो क्लाइंट्स हैं एजेंट्स हैं उनसे डिस्कस करता है कि भाई एक पर्सन आया है तो उसके इतने इतने पैसे चाहिए हैं, क्या आप देने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो वो वाली चीज़ होती है। नेक्स्ट है इसमें बिग प्रोजेक्ट के लिए लोन सिंडिकेशन प्रोसेस को अडोप्ट किया जाता है और एक कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो तभी ये क्या कराया जाएगा, ये प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। किसी भी इंडिविजुअल बैंक हो या बोरोवर के बीच में, जो किसी भी इंडिविजुअल बैंक और इंडिविजुअल बोरोवर के बीच में कोई अलग से एग्रीमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बैंक अपने अपने रिस्क बियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे रिस्क भी कम होता है। 7th पॉइंट इज
जितना जिस बैंक के पास पैसा होता है उतना ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई नेसेसिटी नहीं है कि भाई इतना ही जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 3 से 15 साल तक का ये पीरियड एग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन पॉइंट इज बोरोवर के अकॉर्डिंग जो लोन सिंडिकेशन है ये जिसको चाहिए है ना और जिसको नीड है वही लेगा, ठीक है यार। ये किस तरीके से होता है कि वे फिक्स टर्म होती है, ठीक है। और भाई इसमें क्या था, स्टैंड अप लाइन्स होती हैं। एक बार दोबारा बताती हूँ मैं इसके फीचर्स क्या हैं, आप अपने मतलब इंग्लिश में बना के लिख सकते हो, जो इसका हिंदी में वो हिंदी में भी लिख सकता है। पहला पॉइंट क्या था इसमें, जो लीड बैंक है वो बोरोवर को कमिटमेंट देता है, जो लीड बैंक है वो बोरोवर को कमिटमेंट देता है कि जितना पैसा आपको चाहिए मैं दूंगा, कहीं से भी प्रोवाइड करूँगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहला पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, जो यूरो मार्केट है वो एक बिगेस्ट सोर्स मानी जाती है लोन सिंडिकेशन का, वहाँ से आप कितने भी अमाउंट का लोन ले सकते हो और किसी भी करेंसी में ले सकते हो। और जब ये लोन सिंडिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जो सिंडिकेशन एजेंट होता है वो बैंक से मिलता है, जो लीड बैंकिंग होता है, जो सिंडिकेशन एजेंट वो क्या होता है, एक लीड बैंकिंग होता है। लीड बैंक होता क्या है, जिसके पास जो बोरोवर है सबसे पहले जाता है हेल्प लेने के लिए। तो फिर जो लीड बैंक है वो क्या करता है, मतलब कि सब इससे कंसल्ट करता है जितने भी उसके कॉन्टैक्ट में है कि एक पर्सन आया है, उसकी ये टर्म एंड कंडीशन है कि आप लोन देने के लिए तैयार हो या नहीं हो, ठीक है। अगर वो तैयार हो जाते हैं तो ये प्रोसेस स्टार्ट होती है और ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट होना चाहिए, तभी वो पैसे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, किसी भी इंडिविजुअल बैंक या बोरोवर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता, जो कि एक मतलब कि उसके आगे तो कौन आएगा, एक ही पर्सन आएगा, ठीक है, जिससे वो हेल्प लेने के लिए गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जो बैंक है अपने अपने बियरिंग रिस्क, जितना वो मतलब कि रिस्क को सहन कर सकते हैं उसके हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है इसमें, जितना जिस बैंक के पास पैसा उतना ही कंट्रीब्यूट करे, ज़्यादा कोई नेसेसिटी नहीं होती भाई। और ये 3 से 15 साल तक का एग्रीमेंट होता है और इसमें क्या होता है, जो फिक्स टर्म है वो रहती है। तो ये थे हमारा भाई इसका मीनिंग। अब देखते इसकी प्रोसेस क्या है। देखो इसमें छोटा छोटा लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार प्रोसेस डिटेल से बता देती हूँ क्या है इसमें क्या नहीं। पहला पॉइंट आपने लिखना है इसमें बना करके, प्री मोडेट स्टेज, ठीक है। ये स्टार्ट की जाती है एक बोरोवर के द्वारा, ठीक है। बोरोवर इनविटेशन देता है यूरो बैंक को, मैंने बताया ना प्रोसेस में आपको यूरो मार्केट के बारे में, ये सबसे बड़ी मार्केट होती है, आप किसी भी करेंसी में इसको किसी भी करेंसी में आप लोन ले सकते हो इससे, ठीक है। यूरो बैंक के थ्रू बिड क्या होती है, शर्त होती है। यूरो बैंक के थ्रू बिड के लिए डिफरेंट बैंक को और अपना प्रपोजल रखता है, ठीक है। दोबारा देखो, ये स्टार्ट किया जाता है प्री मोडेट स्टेज बोरोवर के द्वारा और बोरोवर इनविटेशन देता है यूरो बैंक के थ्रू देगा भाई इनविटेशन डिफरेंट बैंक को और अपना प्रपोजल रखता है और कि उसको इतना अमाउंट चाहिए, इतनी करेंसी में चाहिए और इतना मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी पीरियड है वो इतना होगा, ठीक है। फिर इसमें जो लोन फैसिलिटी है वो क्या होती है, सब की सारी अनरिटन बेसिस पर होगी। जो एजेंट हैं वो सारी की सारी अमाउंट के लिए कमिटमेंट करेगा और मतलब कि एफर्ट कंडीशन सारी की सारी उस एजेंट की होगी, वही लिख कर देगा दूसरे बैंक को, मतलब कि जो ये है बोरोवर ये कुछ लिख कर नहीं देगा सारे के सारे बैंक्स को, ठीक है। सभी बैंक्स के अरेंजर बिड लेटर है जो कि जो शर्तों का लेटर है उसको टर्म एंड कंडीशन को पढ़ेंगे। अगर वो उससे सहमत हो जाते हैं तो फिर भाई वो जो एजेंट था, जो मतलब कि बिड बैंक यूरो बैंक था, वो क्या भाई रिवील कर देता है कि भाई मुझे, हाँ भाई ठीक है ये वो है, ठीक है, कि हम तैयार हैं लोन देने के लिए, अगली प्रोसेस स्टार्ट करो। बोरोवर सभी बैंक की टर्म एंड कंडीशंस को फिर वो जो कि सारी की सारी जो टर्म एंड कंडीशन होती है सभी बैंक की वो रीड करता है और सभी बैंक के साथ टर्म एंड कंडीशन डिस्कस करता है। बोरोवर किसी भी दूसरे बैंक के साथ रिवील नहीं करता, जो जितने भी सारे बैंक होते हैं उनके साथ रिवील नहीं करता, इसकी ये टर्म एंड कंडीशंस है, ठीक है। तो ये होता है, डिस्कस करने के बाद जो भी उसको अच्छी लगेगी तो वो सिलेक्ट कर लेता है और मैंड लेटर को दे देते हैं और फाइनल कर देते हैं, डील को फाइनल कर देते हैं। दोबारा बताती हूँ क्या इसमें पहला क्या है, जो बोरोवर ये स्टार्ट की जाती है बोरोवर के द्वारा लोन सिंडिकेशन प्रोसेस। जो बोरोवर है वो यूरो बैंक के पास जाता है कि मेरी ये शर्त है और मुझे इतना लोन चाहिए, इतनी करेंसी में चाहिए, ठीक है।
फिर क्या है, जो भाई ये अनरिटन होता है, जो यूरो बैंक है वो आगे जाता है कि भाई ऐसे ऐसे एक पर्सन आया है मेरे पास और उसके ये टर्म एंड कंडीशन है, आप देख लो भाई आपको करना है या नहीं करना, इतने पैसे दे सकते हो या नहीं दे सकते। तो अपने टर्म एंड कंडीशन बताते, फिर बोरोवर को देते हैं वो टर्म एंड कंडीशन। वो जो बोरोवर है किसी को रिवील नहीं करता इसकी ये टर्म एंड कंडीशन या नहीं, और जिसकी उसको अच्छी लगती है तो वो ले लेता है और डील को फाइनल कर देता है। सेकेंड स्टेज क्या है इसमें वो देखो। सेकेंड स्टेज है इसमें लीड बैंक को मैंडेट लेटर, जो लीड बैंक है उसको मैंडेट लेटर मिलने के बाद, उसको मैंडेट लेटर देंगे तो उसको मिलने के बाद वो सेल करता है लोन को, ठीक है, और मार्केट प्लेस पर जहाँ पर उसको जो मार्केट प्लेस उसको वहाँ पे सेल कर देता है और बैंक्स को इनवाइट करता है कि भाई आ जाओ इतना इतना अपने अमाउंट दे दो। प्रीपेड ट्रांजैक्शन में पार्ट लेने के लिए उसके लिए लीड बैंक को जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है और जो टर्म शीट है और एक लीगल डॉक्यूमेंट है वो सारा का सारा तैयार करना पड़ता है। ये 2-3 वीक का टाइम लग जाता है इसमें। पहली स्टेज पढ़ ली हमने। सेकंड स्टेज में क्या है, जो लीड बैंक है वो मैंडेट लेटर पहुंचाता है कि भाई सारे के सारे बैंक आ जाओ और भाई हम देंगे ये, ठीक है, और उसको एक मैंडेट लेटर भी भाई और टर्म शीट है और जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे तैयार करने पड़ते हैं। फाइनल स्टेज क्या है इसमें, इस स्टेज में क्या है, जहाँ पर जो बोरोवर है रेवेन्यू डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है, एजेंट की ड्यूटी होती है उसमें कि भाई इंश्योर करना कि बोरोवर की रिपेमेंट करेगा या नहीं करेगा। देखो थर्ड में बताया गया है इस स्टेज में जो मॉनिटरिंग है, मतलब कि भाई वो जो देखना पड़ता है भाई एग्जामिन करना होता है वो चीज़ की जाती है इसमें, जो कि जहाँ पर जो बोरोवर है रेवेन्यू डिपॉजिट करेगा तो एजेंट की ड्यूटी होती है कि भाई वो इंश्योर करना कि जो बोरोवर है रिपेमेंट करेगा लोन की, ग्रुप को करेगा या मतलब कि किसी अलग को करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भाई ये देखा जाता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द बोरोवर देन सेलेक्ट द बिड एंड शूट द मोस्ट अ लोन एग्रीमेंट इज ड्राफ्ट एंड साइन बाय, फिर वो मतलब कि एग्रीमेंट है वो कर दिया जाता है, फाइनल डील डन कर दी जाती है। तो ये था हमारा भाई एक छोटा सा टॉपिक लोन सिंडिकेशन के बारे में, ठीक है। एक बार दोबारा बताती हूँ भाई क्या होता है ये क्या नहीं। देखो इसमें हमने क्या पढ़ा था, एक लीड बैंक होता है वो कमिटमेंट करता है, देखो लीड बैंक होता है वो कमिटमेंट करता है कि बोरोवर को कितना पैसा चाहिए, कितना, और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारा का सारा पैसा प्रोवाइड करवाऊंगा। और फिर वो यूरो मार्केट होती है, यूरो मार्केट सबसे बिगेस्ट मार्केट मानी जाती है, आपको जितनी भी करेंसी चाहिए वो वहाँ से आप ले सकते हो और कितने भी अमाउंट ले सकते हो, लोन की किसी भी करेंसी में ले सकते हो। फिर भाई ये जो है लोन सिंडिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, जितनी भी टर्म एंड कंडीशंस रखी थी भाई जो बोरोवर है उसने, तो जो भाई लीड बैंक होता है वो जाता है दूसरे बैंक्स के पास कि मेरे पास ये टर्म कंडीशन है, जो बोरोवर आया है उसके, आप रेडी हो तो आ जाओ भाई देने के लिए इतने पैसे, ठीक है। तो फिर मतलब कि एक बिग प्रोजेक्ट्स होता है, बिग प्रोजेक्ट के लिए ये लोन सिंडिकेशन प्रोसेस स्टार्ट की जाती है और ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट होना चाहिए तब ये इंक्लूड किया जाएगा इसमें। और इंडिविजुअल बैंक और बोरोवर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। एग्रीमेंट किसका होता है, जो कि हमारा जो लीड बैंक होता है उसका, और मतलब कि जो लीड बैंक है या अदर बैंक है उसके साथ जितना वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उतना ही करें, जितना वो रिस्क सहन करेंगे उतना ही उनको दे दें पैसे। और ये टाइम रहता है 3 से 15 साल तक का। तो ये था हमारा लोन सिंडिकेशन। सो आशा है कि भाई आपको समझ आया होगा सारा का सारा टॉपिक। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, like the video and share the video guys।